अपने को क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम प्राइम और नॉट। अपने को ये फाइंड करना है कि एक नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो मुझको बताओ कि कोई भी नंबर आप लेते हो, आप कोडिंग करने का छोड़ दो, ठीक है, कोडिंग तो छोड़ दो पहले तो। आप कैसे क्या चेक करते हो कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, मुझको बताओ। जैसे कि मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ, जैसे समझ लो कि 6 नंबर लिया मैंने, सबसे पहले 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझको बताओ अब, जैसे कि मैंने 6 नंबर ले रहा हूँ, तो ये नंबर आप कैसे बताते हो कि ये प्राइम नहीं है? बताओ 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 जल्दी से, कोई भी माइक ऑन करो। मतलब आप कैसे बताते हो कि कोई नंबर प्राइम नहीं है? हाँ चलो ठीक है, मतलब हाँ। और आपने जब 7 लिया समझ लो, तो ये प्राइम है कि नहीं है, ये कैसे चेक करोगे? यस यस यस, बिल्कुल सही। तो इसके कहने का क्या मतलब है, आपने सिंपल प्राइम नंबर्स ले लिए, पहले नंबर प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि जैसे कोई भी प्राइम नंबर लोगे ना आप, जैसे आपने क्या है प्राइम नंबर कौन कौन से ले सकते हो, जैसे 17 ले लिया, ठीक है। तो ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ये तो पहली बात तो ये है कि ये अपने नंबर से, ये तो पहले अपने टेबल में आते हैं, मतलब 17 और एक 1, ये सिर्फ इन दोनों के टेबल में ही आते हैं, मतलब 17 अपने टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। इतना क्लियर हुआ? और लेकिन जो भी कोई प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जैसे कि समझ लो, अब कोई और नंबर लेता हूँ, जैसे 6 ले लेता हूँ। 6 क्या है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के अपने टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर जो कि सिर्फ अपने नंबर में अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर्स। और ये जो 6 जैसा हो गया, मतलब कि जो कि अपने प्राइम नंबर नहीं होते हैं, वो एक दो से ज़्यादा टेबल में आते हैं। तो इतना तो मुझको पता लग गया कि जो प्राइम नंबर्स होंगे ना, वो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे और क्या बोलते हैं 1 के टेबल में आएंगे, और उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इसका मतलब कोई भी नंबर, कोई भी, जैसे मेरे को कोई नंबर दिया, कोई भी नंबर दिया, जैसे मेरे को दे दिया उन्होंने 8 दे दिया, तो मैं देखूंगा कि 8 जो है वो कितने में आता है, मतलब जैसे कि 8 जो है 1 में भी आता है, 2 में भी आता है। 8 को कितने नंबर जो है वो डिवाइड करते हैं, 4 भी में 4 भी करता है उसको, और कौन करता है 8 भी करता है, 1 8 अपने में भी करता है, मतलब डिवाइड कौन कौन कर सकता है उसको, ठीक है। तो इसको 4 कर सकते हैं, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, ठीक है। और 7 को ले लेंगे, 7 को अगर 1 करता है और 7 को 1 और 7 खुद करता है, तो इसका मतलब क्या है? अरे यार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 7 है, जैसे वो 1 में आता है और 7 में आता है टोटल, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स वो होंगे जो सिर्फ दो दो टेबल में आएंगे, एक अपने टेबल में और एक 1 के टेबल में। तो यही लॉजिक अपने यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं कि इसको कर कैसे सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि प्राइम नंबर होते क्या है और कैसे मतलब क्या है प्राइम नंबर का, कि हम कैसे करने वाले हैं कि प्राइम नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आते हैं। और अपना जो बाकी दूसरे हैं, जैसे कि कोई भी अलग नंबर है उससे, तो वो किस किस के टेबल में आएंगे, सबसे पहले वो अपने टेबल में भी आएंगे और दो तीन और टेबल में भी आ सकते हैं। तो ऐसा नंबर जो कि सिर्फ दो टेबल से डिवाइड होता हो, एक अपने से और एक 1 से, तो वो प्राइम नंबर काउंट किया जाएगा, ठीक है। और जो उससे ज्यादा होता होगा वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? इतनी बात क्लियर हुआ? अगर हुआ तो क्लियर लिख दो। हाँ ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि सपोज, चलो मैं अच्छा यार ये वाला भी कोड था ना, पहले मुझे बताओ ये वाला कोड सबसे हो गया था, ये वाला, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर टिल द यूजर वांट्स एंड एट द एंड इट शुड डिस्प्ले द काउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरोस एंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे हो गया है? क्वेश्चन नंबर 6 सबसे हो गया, ये बताओ मुझको, क्योंकि उसका कोड अभी किया था, एक किसी को डाउट था। नहीं हुआ है क्या? नो। तो जब तुमको पहले पूछा मैंने कि हुआ है कि नहीं, तब तुमने बताया ही नहीं। मार खाने वाले सभी लोग, सुनो इधर मेरी बात। पहले तो 6 वाला बता रहा हूँ, 6 वाले में क्या था अपने को, 6 वाले में हमको यूजर, यार तुम पहले बताया करो ना, तभी मैं तुमको बोलता हूँ कि किसमें डाउट है, तुम बताते नहीं हो। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें क्या करना था अपने को, राइट अ प्रोग्राम लिखना था, एंटर द नंबर टिल द यूजर वांट्स एंड एट द एंड इट शुड डिस्प्ले द काउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो नंबर एंटर्ड। मतलब क्या था कि यूजर एक नंबर देने वाला था आपको, जैसे कि यूजर ने नंबर दिया आपको, क्या यूजर ने सपोज करो आपको नंबर दिया 5, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे यूजर ने आपको नंबर दिया, यूजर ने बोला 5, तो यूजर अब आपको 5 नंबर देगा, जैसे यूजर ने पहला नंबर दिया -1,
फिर यूजर ने सेकंड नंबर दिया 2, फिर यूजर ने थर्ड नंबर दिया 3, फिर यूजर ने एक और नंबर दिया -4, फिर यूजर ने अगला नंबर दिया 0। ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको बस इतना काम करना था, आपको कैलकुलेट करना था हर एक नंबर का काउंट। जैसे माइनस कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, एक बार आया है, दो बार आया है, तो नेगेटिव नंबर का काउंट कितना है, 2। अब उसके बाद ये पॉजिटिव नंबर कितने वाले हैं, ये एक बार आया है और ये दो, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर का काउंट क्या, ये नेगेटिव नंबर का काउंट है और ये पॉजिटिव नंबर का काउंट है। और वो नंबर जीरो कितनी बार आया है, तो जीरो एक ही बार आया है, तो ये जीरो नंबर का काउंट है। जीरो मतलब सॉरी, जीरो नंबर का काउंट कितना है, 1। यहाँ पे बताओ मुझको क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया तुमको, जिसमें अपने को फाइंड करना था कि नेगेटिव नंबर, मैं थोड़ा सा तेज दे रहा हूँ, अब ठीक है, नॉर्मल स्पीड करता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अपने को नंबर दिए हुए थे, हमको दिए था कि कुछ भी नंबर देगा यूजर, सबको हमको सबसे पहले पूछना है कि कुछ नंबर्स दे। यूजर ने बोला कि 5 नंबर देने वाला हूँ मैं, हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि चल नंबर देना स्टार्ट कर, वो नंबर देगा। सबसे पहले उसने -1 दिया, फिर दिया उसने 2, फिर दिया उसने 3, फिर उसने दिया -4, फिर उसने दिया 0। तो -1 और -4 इसमें दो नंबर हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं। हमको नेगेटिव नंबर्स का काउंट बताना था, तो नेगेटिव नंबर का काउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने को पॉजिटिव नंबर का काउंट बताना था, पॉजिटिव नंबर का काउंट जो कि 0 से बड़े हैं, वो हैं 2 और 3। फिर उसके बाद लास्ट हमको एक ऐसा नंबर का काउंट बताना था जो कि 0 है, मतलब कि कहने का मतलब है जो कि 0 के बराबर होगा। तो 0 एक ही नंबर दिया है जो कि 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहले बताओ सभी, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो यार कि क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू, ठीक है, समझ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन मैंने अभी अभी जस्ट सॉल्व किया था, जो स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे मैं करने कैसे वाला हूँ इसमें। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंट एन लिया। एन क्या है, चलो ठीक है, अब अपन ऐसा करते हैं यार, एक ठीक है, अभी के लिए एन ही मान लेते हैं। एन क्या है, एक ऐसा नंबर है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कि एन वो नंबर है जो यूजर डालने वाला है। ठीक है, आप ऐसे अपना हिंदी में अपने कमेंट लिख सकते हो अपने कोड में, ठीक है, कि आपको खुद बाद में समझ में आए। फिर उसके बाद यहाँ पे यूजर ने वो नंबर डाल दिया, जैसे सपोज करो यूजर ने बोला 5, तो अब एन के अंदर 5 चला गया। अब एक इंट नम करके एक वेरिएबल लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे एक इंट C1 एक काउंटर है, मतलब काउंटर नहीं, आप अभी सिर्फ एक ऐसे वेरिएबल मान लो कि 3 वेरिएबल लिए हैं जो कि इसकी वैल्यू भी 0 है, C2 लिया है इसकी वैल्यू भी 0 है, C3 लिया है एक ऐसा वेरिएबल इसकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना मेरी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब सुनो, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक लूप चलाना स्टार्ट किया। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से कब तक चलाना है लूप, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन ना हो जाए, प्लस प्लस आई तक। लेस देन इक्वल्स टू एन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यूजर ने बोला कि मैं 5 वैल्यू देने वाला हूँ, तो 5 वैल्यू का ये लूप चलेगा हमारा। ठीक है, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 5 वैल्यू तक चलेगा। अब सुनो, ध्यान से सुनना तभी तुमको समझ में आएगा। सबसे पहला, अब सुनो, जैसे सबसे पहला स्कैनर परसेंट डी एम्परसेंट एनम। तो सपोज करो कि यूजर ने डाला यहाँ पे है ना, तो सपोज करो कि यूजर ने डाला सबसे पहले -1, यहाँ पे यूजर ने डाला -1, तो -1 अभी नम के अंदर क्या आ गया, नम के अंदर आ गया -1। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अभी नम के अंदर आ गया, नम के अंदर देखो, एक सेकंड, हाँ, अभी देखो यहाँ पे नम के अंदर आ गया अपना -1। ठीक है, अब नम के अंदर -1 है, ठीक है, ये नम एक वेरिएबल है, तो नम के अंदर -1 आ गया। सबसे नीचे चला लूप चला, इफ नम इज ग्रेटर लेस देन 0। पहले बताओ -1 इज लेस देन 0 होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। होता है, तो प्लस प्लस C1 मतलब C1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगा, बताओ, इधर ऐसे लेते हैं, ऐसे। C1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी अब कितनी, यार कुछ ज़्यादा ही C1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। ठीक है, अब अपन जाएंगे आगे। मुझको बताओ ये वाला लूप, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, बोलो। नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली इफ कंडीशन एक बार ट्रू हो गया है तो इसके नीचे वाली एल्स इफ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो गया, जिसने माइक ऑन किया ऑफ कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा, सेकंड लूप के इटरेशन के लिए जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अब आई की वैल्यू होगी होगी फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई की वैल्यू होगी होगी 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, सपोज करो एन की वैल्यू 5 डाली थी यूजर ने,
2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू, नीचे आएगा स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट नम, अब फिर से नम में वैल्यू जाएगा। अब सपोज करो यूजर ने सेकंड बार अब वैल्यू जा रहा है, तो अब यूजर ने डालेगा वैल्यू, सपोज करो यूजर ने वैल्यू डाला 2, अब आ गया 2 अंदर। अब नम के अंदर देखो, पहले नम के अंदर क्या था, नम के अंदर था पहले -1, अब आ गया नम के अंदर 2। तो जो बंदे सोच रहे थे कि वेरिएबल्स के अंदर जो होता है वो वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, मेरे वेरिएबल का मतलब ये है कि जिनमें वैल्यू स्टोर हो मतलब चेंज हो सकती है। तो अब नम में पहले क्या स्टोर था, नम में अभी -1 स्टोर था, अभी हो गया स्टोर नम में क्या, अभी अपना नम में आ गया है ये 2, 2 ही आया है ना, हाँ ठीक है 2 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, तो बताओ 2 इज लेस देन 0 होता है कि नहीं होता है, बोलो यार, बोलो जल्दी से। नहीं होता है, तो एलसिफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो नब 2 इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, एल्स में चले जाएगा डायरेक्ट, प्लस प्लस C3 हो जाएगा, मतलब अब C3 की वैल्यू इंक्रीज कर दी। पहले किसकी वैल्यू मैंने बढ़ाई थी, C1 की, इसलिए मैंने 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा C3 की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी मेरी C3 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन, अब आएगा थर्ड, थर्ड के लिए अब देखो, सबसे अब यहाँ पे आ गया, अब फिर से लूप बढ़ेगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, स्कैन है परसेंट डी एम्परसेंट नम, फिर से वैल्यू लेगा, तो वैल्यू में उसने डाला 3, 3 आ गया, अब किसके अंदर, अपने नम के अंदर अब आ गया 3, तो 3 इज लेस देन 0 होता नहीं होता, 3 इक्वल टू 0 होता नहीं होता है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा C3 की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आया C3 की वैल्यू, देखो यहाँ पे आप C3 की वैल्यू हो जाएगा 2, C3 की वैल्यू 1 थी, C3 की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो गया फिर से, क्यों, ठीक है, समझ रहे हो ना, C3 की वैल्यू, पहले C3 की वैल्यू 1 थी और प्लस प्लस करूंगा तो अब मतलब तुमको पता ये कल ही बताया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कल या परसों बताया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर से एक वैल्यू बढ़ जाती है प्लस प्लस करने से, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बोला था कि प्लस प्लस C3 का करने का मतलब सेम होता है ऐसा करना, C3 इक्वल्स टू C3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, ऊपर जाएंगे। अब या क्या, अब फोर्थ वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, फोर्थ वैल्यू के लिए अब उसने दिया -4, तो नब में आएगा -4, तो -4 इज लेस देन 0 होता है ट्रू, C1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, C1 इंक्रीमेंट होगा, अब C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। अब फिर से नीचे जाएगा, यहाँ पे ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, नीचे जाएगा, नीचे से फिर से ऊपर आएगा, प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू, ठीक है, नीचे आएगा स्कैनर परसेंट डी एम्परसेंट एनएम, फिर से वैल्यू लिया, वैल्यू आया 0, तो क्या 0 इज लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू, प्लस सी प्लस प्लस C2, अब C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस C2 की वैल्यू हो गया अपना 1, तो अब नीचे आएगा, फिर यहाँ पे पूरा ये वाली कंडीशन नीचे चलेगी, फिर ऊपर जाएगा, प्लस प्लस आई की वैल्यू होगी 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ, मैंने लिखा है नंबर लेस देन 0, जो नंबर लेस देन 0 है उनको C1 में मतलब देखो जो कि नंबर लेस देन 0 थे वो कहाँ पे, उनकी मैंने जो क्या बोलते काउंट था वो कहाँ पे स्टोर किया था, C1 में किया था ना, नंबर नंबर लेस देन 0 वाला का काउंट C1 में था, और नंबर जो इक्वल टू 0 है उनका काउंट जो था वो C2 में था, और नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है उनका काउंट जो था C3 में था, इसलिए नंबर लेस देन 0 वाला का काउंट इधर, नंबर इक्वल टू 0 वाला का काउंट इधर, नंबर ग्रेटर देन 0 वाला का काउंट इधर। जब मैंने वैल्यू डाले, जैसे मैंने डाला 7, यहाँ चलो फिर से रन करके दिखाता हूँ तुमको। आप देखो सबसे पहले मेरे को डालना पड़ेगा 5, मैंने बोला कि 5 नंबर में डालने वाला हूँ, तो नम में जाके 5 स्टोर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में वैल्यू क्या डालूंगा, -1 2 3 -4 0, -1 एक सेकेंड, -1 2 3 -4 और 0, तो देखो नंबर्स लेस देन 0 कितने हैं अपने, -1 और -4, उनका काउंट आ गया 2, नंबर्स इक्वल्स टू 0 कितने हैं, एक ही है उसका काउंट आ गया 1, नंबर ग्रेटर देन 0 कितने हैं, 2 और 3 है उनका काउंट आ गया 2। इसमें किसी को डाउट, ठीक है, 1 मिनट रुको, मेरे को पानी पीने दो यार, आया मैं 1 सेकेंड में, और किसी को डाउट है तो प्लीज़ लिख दो, हाँ।
आशीष डाउट है कुछ? नो 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 नो, ठीक है। बस इतने ही बंदों को डाउट नहीं है, बाकियों को डाउट है क्या? 36 है अब। हाँ, ठीक है, जिसको डाउट है वो यस लिख दो फिर। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं अभी प्राइम नंबर पे, ठीक है। तो प्राइम नंबर पे अपन ने इतना पढ़ लिया था कि यार जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे 7 है, तो 7 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। लेकिन उससे अलावा कोई भी नंबर लेंगे, जैसे कि कोई भी नंबर हो गया, जैसे हम ले लेते हैं 16, तो 16 का में क्या होगा, 16 अपने में आता है, 1 के में आता है, और 2 में आता है, और 4 में आता है, और 8 में आता है, और अपने 16 में आता है। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा कोड लिखना है। देखो अभी कोई थोड़ा सा लॉजिक यूज करेगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कि जिसका काउंट आपको किसी तरीके से काउंट देखना है, जिसका जो तुम डिवाइड करोगे, जिसका काउंट जो है वो 2 से 2 हुआ। ठीक है, समझ लो 7 को आप डिवाइड कर रहे हो, किन नंबरों से डिवाइड कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। देखो इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है और ज्यादा अच्छा बनाना कोड को, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ब्रूट फोर्स यूज करने वाले हैं, जो सबसे ईजी भी होता है। ब्रूट फोर्स बोलते हैं जो सबसे मतलब ऐसा वे जिसमें आप सारी की सारी इटरेशन यूज करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऑप्टिमाइज करते हो। तो अभी हम ऑप्टिमाइज वाला नहीं कर रहे हैं, सिंपल वे जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो कर रहा हूँ। उसके बाद आप और करने के तरीके भी ढूंढ सकते हो। एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता, काफी तरीके होते हैं। तो अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि 7 है अपना, ठीक है। 7 को मैं डिवाइड करूंगा सबसे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जो यूजर डालेगा उसको हर एक नंबर से करूंगा। तो अब देखो जब इसको मैं चेक करूंगा कि जब 7 को डिवाइड करेंगे, जैसे 7 को डिवाइड करूंगा जब मैं, या समझ लो 7 का मॉड करूंगा जब मैं 1 से, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0। जब 7 का मॉड करूंगा 2 से, किसी भी वो नंबर से करूंगा तो 1 आएगा। मतलब जो नंबर 7 को डिवाइड करता होगा वो दो ही हैं, जैसे 7 हो गया और 1 हो गया। एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ कि प्राइम नंबर का, जैसे 7 और 1 से जब तुम करोगे तभी जो है उसका जो मॉड है वो 0 आएगा, बाकियों के केस में उसका मॉड 0 नहीं आएगा। तो अपने को पता लग जाएगा यहाँ पे इसका काउंट जो है, और हम काउंट कैलकुलेट कर देंगे तो हमको पता लगेगा इसका काउंट जो है वो 2 है। जब जिस नंबर का काउंट 2 होगा वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जबकि जब हम जैसे ये नंबर ले लेंगे, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया कोई 6, तो 6 का जब आप करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि 1, 2 और 3, अगर 2 से ज़्यादा आ गया, मतलब कि 2 से ज़्यादा नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टली, अरे यार अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, किसी ने तो पूछा था। तो अभी यहाँ पे पता लग जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो जैसे कि अगर मैंने नंबर लिया होगा, पहले मुझको बताओ डाउट डाउट किसने पूछा था? किसने पूछा था ना कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं? जल्दी बोलो, अभी पूछा था, मुझको पता है अभी किसी ने। हाँ, ऋषभ ने पूछा था, सुनो मेरी बात अब ऋषभ। अब देखो कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का तरीका, एक सिंपल ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन भी बोलोगे कि नहीं बोलोगे, चलो उसको वो देखो, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्या करने वाला हूँ। देखो जैसे ऋषभ तुम सोचो कि मैंने नंबर लिया 16, ठीक है। अब थोड़ा गंदा हो गया पर ठीक है, यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा। इधर देखो, इधर 16 लिया, तो 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 के आता है, ठीक है। अरे यार 16 लिया, 16 किस किस में आता है, 1 में आता है, और अपना 2 में आता है, और 4 में आता है, और 8 में आता है, और 16 में भी आता है। तो अब मैं क्या करूँगा ऋषभ, अभी मुझको पता लग गया है कि यार कभी भी ऐसा हो कि अगर कोई नंबर 2 से ज़्यादा के टेबल में आ रहा हो तो वो नंबर प्राइम नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, समझ लो मैंने 1 के लिए चेक किया तो 16 आया, 2 के लिए चेक किया तो आया, 4 के लिए चेक किया आया। जैसे ही 4 के लिए चेक किया तो आ गया, मतलब ये नंबर 16 जो है वो 2 से ज़्यादा नंबर में आ गया है। 2 से ज़्यादा टेबल के, मतलब 2 के से ज़्यादा नंबर के टेबल में आ गया है। अगर आ गया है तो मैं डायरेक्टली ब्रेक का यूज़ कर दूंगा, ब्रेक यूज़ कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा लूप से। उससे क्या होगा, मेरी जो आगे इटरेशन है, जैसे कि 8 के लिए, 16 के लिए, ये सारी सारी इटरेशन सेव हो जाएंगी, तो मेरा कोड ऑप्टिमाइज हो गया। नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी समझा आ जाएगा। इतने में किसी को डाउट है क्या कि अभी जो मैंने समझाया उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? हम्म, ठीक है, आगे, ठीक है, ठीक है।
चलो फिर अपना आते हैं प्राइम नंबर में। ठीक है, अब अपन यूजर एक ही नंबर डालने वाला है, जो कि जिसको तुमको चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप यूज़ करूँगा। सबसे पहले ऐसा करते हैं, चलो यार थोड़ा यूज़र को ऐसा करते हैं, प्रिंट एफ एंटर द नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपने नंबर एंटर करवाया यूज़र से। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप इंट इंट आई इक्वल्स टू, आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करके डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप ऊपर आई को भी डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो आप एन कॉमा आई डिक्लेयर कर दो, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। इंट आई इक्वल्स टू 1 से चला रहा हूँ, सेमी कॉलन आई इज लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ कब तक चलाऊंगा मैं लूप, एन तक लूप चलाऊंगा। मतलब जैसे कि 1 से लेके, अगर यूजर ने 5 डाला तो मैं लूप कहाँ से चलाऊंगा, 1 से लेके 5 तक चलाऊंगा। ठीक है, सेमी कॉलन प्लस प्लस आई। ठीक है, अब आगे क्या करूंगा, अब सुनो मेरी बात। ये आ गया ना इतनी बात कि 1 से लेके एन तक लूप चला रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ, तो यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, एक इंट काउंटर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, CNT नाम का, या आप चाहते हो तो काउंटर नाम का बनाते हैं। काउंटर पता ना तुम नहीं पढ़ा होगा शायद से आपने, डायरेक्ट कोई ना आया भी आपको काउंटर। चलो काउंटर मतलब वो काउंट करता है 1 2 3 4। ठीक है, काउंटर की समझ लो आपने जीरो ले लिया। ठीक है, अब सुनो, काउंटर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी जीरो है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। सॉरी सॉरी, फॉर तो अपन ने चला दिया ना। अब देखो, अब मैं चेक करूंगा कि इफ जो भी मेरा नंबर डाला हुआ है, मतलब ये जो नंबर है ये, जैसे उसने कोई भी डाला होगा, जैसे 5 डाला होगा, 7 डाला होगा, 8 डाला होगा, तो एन इफ एन मॉड, अब आई, एन मॉड आई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एन की वैल्यू, सबसे पहले एन की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है जो भी यूजर डालेगा। जैसे एन की वैल्यू हुई 5, तो आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी। आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। समझ रहे हो? तो इफ एन मॉड आई इक्वल्स टू जीरो हुआ, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 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 क्या कर दूंगा मैं, काउंटर। क्या हुआ, इसने माइक ऑन किया तो प्लीज ऑफ कर दो। प्लस प्लस कर दूंगा काउंटर। ठीक है, अब काउंटर की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर दूंगा, और नीचे में एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि इफ काउंटर, ठीक है, काउंटर की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा हुई, देखो अभी कोड अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तुमको अच्छे से सिखाऊंगा, बता दूंगा। इफ काउंटर की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा हो गई, ये वही कंडीशन है कि काउंटर मतलब किसी नंबर ने 2 से ज़्यादा बार टेबल को डिवाइड कर दिया, तो काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ एक मिनट, इसका बताता हूँ। मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक का यूज़ करूंगा। ठीक है, अगर काउंटर की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो मैं कर दूंगा ब्रेक। ब्रेक यूज़ करूंगा तो देखिए यहाँ से ब्रेक यूज़ करूंगा, कल ही बताया था कि वो पूरा का पूरा फॉर लूप से बाहर निकल जाता है, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आ गया फॉर लूप से बाहर। फॉर लूप से बाहर आ गया तो अपन क्या करेंगे, अभी देखो, अब मैं क्या करूंगा, इफ काउंटर की वैल्यू 2 हुआ, अगर काउंटर की वैल्यू मतलब 2, मतलब अगर सिर्फ 2 ही नंबर थे जिन्होंने, जो कि हमारे नंबर को डिवाइड करा है, कर पाए, तो मैं प्रिंट ऑफ लिखूंगा कि नंबर ऐसा करके कि नंबर इज प्राइम, ऐसा, और एल्स प्रिंट ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम। ठीक है, एक बार कोड रन करके देखते हैं। कोई भी नंबर बताओ, जैसे 7, नंबर इज प्राइम। मुझको बताओ जितना मैंने अभी, चलो ठीक है, जितना मैंने अभी लिखा किसी को समझ में आया है कि ये क्या था? अगर नहीं आया है तो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ, रुको। कोई ना, ऐसा ही है भाई, अब मैं तुमको, डाउट आना चाहिए था, अच्छा है आपने पूछा, क्योंकि ऐसा नहीं समझ में आता है किसी को भी। जस्ट वेट करो, अब सुनो मेरी बात।
ओए सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। अब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना, तुम हर क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व करने वाले हो। सॉल्व करने का मतलब है तुम्हारा, जब तुम कोड करना स्टार्ट करते हो तो कोड करने का ये मतलब नहीं होता कि तुमको सिर्फ लैपटॉप पे कोड करना है। कोड मतलब का ये होता है कि तुमको थिंक करना है, तुमको सोचना है कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो तुम जब भी स्टार्ट करते हो तो तुमको ऐसा करके एक अरे प्लीज, जिसने माइक ऑन किया ऑफ कर दो। सुनो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वो लेंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहले जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे कि एक वेरिएबल समझ लो, कोई भी वेरिएबल हो, जैसे कि 7 वेरिएबल के लिए कंसीडर करके देखते हैं। नहीं तो यार आपको कोड विजुलाइज कराता हूँ, मेरे हिसाब से वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार विजुलाइज करके जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन करूँगा दूसरे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये कोड आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करो कि वैल्यू जो है यूज़र डाल रहा है अभी 7। ठीक है, रन करता हूँ। अब देखना, ध्यान से देखना सभी, प्लीज़ ध्यान से देखो थोड़ी देर के लिए। क्या क्या बता रहा हूँ वो देखो। सबसे पहले क्या हुआ, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं कोड को। प्रिंट ऑफ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, यहाँ पे मैंने 7 7 डाल दिया है। मतलब 7 मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें 7 जो है स्टोर हो गया। अब सबसे पहले फॉर आई इक्वल्स टू 1 के लिए स्टार्ट हुआ। आई की वैल्यू देखना भी क्या होगी यहाँ पे, आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है। अब चेक हो रहा है एन मॉड, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से प्लीज, अभी बोल रहा हूँ तो प्लीज ध्यान से देखना। एन मॉड आई, एन क्या है, एन की वैल्यू क्या है, प्लीज बोलो जो भी है, जिस एन की वैल्यू क्या है, कोई भी एक पर्सन माइक ऑन कर दो और बोलते जाओ जो मैं बोलते जाऊँ। एन की वैल्यू है 7। मॉड आई, आई क्या है 1 है अभी। 7 मॉड आई करोगे, 7 मॉड आई 1 करोगे तो इक्वल्स टू 0 के बराबर कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा। नीचे आया, काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखते रहना। यहाँ पर काउंटर क्या है पहले मुझे बताओ। अब काउंटर की वैल्यू क्या हो गया, अब सुनो आगे। इफ काउंटर, मैंने क्यों लिखा है काउंटर ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर ही काउंटर ग्रेटर देन 2 कर देता, एक सेकंड कर सकते हैं क्या, इफ काउंटर इज ग्रेटर देन 2। हाँ भाई, एक सुनो 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 सुनो, इसका एक सेकंड, काउंटर इज ग्रेटर देन 2। हाँ, किसका किसका डाउट था, जो जो भी डाउट था, जिसका भी डाउट है ना, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं, ऐसा करके इसके ही अंदर काउंटर लिख सकता हूँ इफ, लेकिन नेस्टेड इफ बन जाएगा वो। ऐसा कर सकते हो आप, मतलब ऐसा, अगर आप ये बोल रहे थे तो ये कर सकते हैं, नेस्टेड इफ बन जाएगा वो। तब भी मेरे हिसाब से तो सही आना चाहिए, ट्राई मारते हैं। एंटर द नंबर, जैसे समझ लो 16, तो नॉट प्राइम, हाँ तब भी सही आएगा। लेकिन जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सुन देते जाओ। अब काउंटर की वैल्यू देखो, काउंटर 2 है कि नहीं, काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है, बताओ बताओ। तो नहीं है तो आगे जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब देखो, इफ आई इक्वल्स टू 1, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू आ गई 2, तो मेरे को बताओ एन की वैल्यू क्या है, 7 ही है, वो तो 7 ही रहेगी। 7 मॉड 2 करोगे तो ट्रू होगी कंडीशन की फॉल्स होगी, फॉल्स होगी। तो काउंटर की वैल्यू 1 ही रही है, तो फिर से कुछ नहीं होगा, ऊपर आ गया। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 7 मॉड 3 होगा, ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, फॉल्स। फिर से आएगा, काउंटर की वैल्यू 1 नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएगा। फिर से आई की वैल्यू क्या होगी, अब 4 हो जाएगी। क्या 7 मॉड 4, फॉल्स। काउंटर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ऊपर जाएगा। फिर से देखेगा कि क्या बोलते हैं, अब काउंटर की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी 5, 7 मॉड 5 इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। काउंटर की वैल्यू नहीं बढ़ी, काउंटर ग्रेटर देन 2 हो गया आगे, नहीं हो गया, काउंटर ग्रेटर देन 2 नहीं है। 6 हो गया, 7 मॉड 6 नहीं होता है, आगे आएगा लास्ट। आई की वैल्यू आई 7, 7 मॉड आई, 7 मॉड 7 इक्वल्स टू 0 होता है कि नहीं होता, होता है। काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो गई। इफ काउंटर इज ग्रेटर देन 2, काउंटर ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा। तो जब अब आएगा आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन फॉर लूप ही खत्म हो गया। नीचे आएगा, इफ काउंटर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 होता है तो प्राइम नंबर, अगर नहीं होता तो नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर हुआ। अब सुनो,
अब ऋषभ का डाउट क्लियर करता हूँ कि फॉर लूप मेरे को ब्रेक स्टेटमेंट लिखने से फायदा क्या हुआ। अब मैं एन की वैल्यू 16 ले रहा हूँ ऋषभ, अब नोटिस करना एक चीज, आज तो इसमें ही चला गया यार पूरा सेशन। चलो कोई ना, आज कोई क्विज नहीं है, आज मेरे को आपको कुछ बताना है, वो चीज़ है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे नेक्स्ट सेशन को। अब देखो क्या है, हाँ सुनो ऋषभ सुनो, अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो एन की वैल्यू 16 ली है, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 के लिए चलेगा सबसे पहले देखो 16 मॉड ये किया, काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ गया, फिर 2 के लिए भी काउंटर की वैल्यू 2 हो गया, अब 3 के लिए नहीं होगा, 4 के लिए देखो आई की वैल्यू 4 आया और अपना काउंटर की वैल्यू 3 हो गई। देखो इधर इधर नोटिस करना इस चीज़ को, जब ऊपर जाएगा अब आई की वैल्यू 4 आया, तो 16 मॉड 4 करेंगे तो 0 के बराबर आया, काउंटर की वैल्यू क्या हो गया 3, काउंटर की वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। अब काउंटर की वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया है। अब जब आप नीचे आओगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया मतलब फॉर लूप से बाहर आ गया। नोटिस किया ये चीज, यहाँ पे जैसे ब्रेक यूज हुआ, अब ये अपना फॉर लूप का था ना, अब देखना वो, हाँ अब देखो कहाँ पे आ गया, फॉर लूप से बाहर निकल गया, अब यहाँ पे आ गया अपना कोड। तो इफ काउंटर इक्वल टू ट्रू, नहीं नॉट प्राइम। अब ऋषभ अब अपन ये देखते हैं कि अगर मैं ब्रेक का यूज करता ही नहीं, मुझको एक बार बताओ कि ये कोड कितनी लाइन में हो गया। जिसको लग रहा है स्लो कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, स्लो चलेगा, बट फास्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई वो नहीं है। देखो कितने स्टेप्स में कोड हो रहा है मुझको बताना, 22 स्टेप्स में कोड हो रहा है ना, 22 लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है उसको। बट अभी अपन ट्राई करते हैं कि ब्रेक से यूज करते ही नहीं है, चलो ठीक है, ब्रेक का यूज ही नहीं करते हैं। आप देखते हैं कोड कितने में होता है, और मैं 16 ही लिया हूँ, हाँ कितने में हो रहा है 44 लाइन्स में दिख रहा है। अब क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब देखो अब वो हर एक वेरिएबल के लिए चेक करेगा, आई के लिए वहां पे 4 में ही बाहर आ गया ना, अब 5 के लिए चेक होगा, 6 के लिए भी चेक होगा, 7 के लिए भी, 8 के लिए, 9 के लिए भी, 10 के लिए, 12 13 के लिए भी, देखो इधर देखते रहो, 13 के लिए भी, 14 के लिए भी, 15 के लिए भी, 16 के लिए भी। अगर हम ये वाला ये वाला कोड यूज नहीं करते तो उस ये वाला जो तरीका है ना, जो 16 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको बोलते हैं अपना ब्रूट फोर्स तरीका। अब आपने थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज किया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ब्रेक, ठीक है। तो समझ रहे हो तुम कि मतलब इसको एक लॉज, भैया हमारे मीटिंग है कॉलेज के टीचर, चलो कोई बात नहीं 4 बजे तक ही लेंगे, फिर कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात, जो मैं पहले बोल रहा हूँ कि देखो यार, अब एक चीज नोटिस करो कि फर्स्ट टाइम आपने कोड को ऑप्टिमाइज, पहले मुझको बताओ ब्रेक क्यों यूज किया, वो समझ में आया। सभी को पूछ रहा हूँ, आपको ही नहीं, मतलब ये डाउट सबको हो सकता था, बताओ कोड मतलब कि अपन ने ब्रेक क्यों, चैट बॉक्स में लिखो सभी। ठीक है, मतलब क्लियर हुआ आपको। अब सुनो 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 मेरी बात सुनो, चुप चुप, बस 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 बस, पता लग गया मुझको भाई, पता लग गया, ऐसे एक बंदा नहीं लिखता है। अब देखो जैसे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, क्या सर्च करूँ, किसी का नेम सर्च करते हैं यार, तुम इससे आप अभिषेक का नेम सर्च करते हैं। देखो अब स्पेलिंग के लिए छोड़ो, लेकिन कितने रिजल्ट दे रहा है आपको ये, 0.99 सेकंड्स में गूगल आपको 2,86,000 रिजल्ट्स दे रहा है अभिषेक नाम सर्च करने पे। तो सोचो कि 0.99 सेकंड्स में वो एग्जीक्यूट कर रहा है इतने ज़्यादा, समझ रहे हो, तो किस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन होगा इनकी कोड में, और कैसा मतलब उन्होंने कीवर्ड्स कैसे रखे होंगे। मतलब ये सिर्फ तुमको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि कोड को आहिस्ता आहिस्ता हमको कितने ऑप्टिमाइज कोड चाहिए होते हैं। तो कोड को ऑप्टिमाइज करना क्यों यूज होता है, तो आपने सब फर्स्ट टाइम आपने एक ऐसा कोड देखा कि जिसमें हमने ब्रेक का यूज करके हमने मतलब कोड को 22 लाइन्स कम एग्जीक्यूट करने से बचा दिया। अभी आप खुद ट्राई कर सकते हो कि प्राइम नंबर को मैं और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत तरीके होंगे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप जितना पॉसिबल हो ना तो ट्राई करो कि मतलब खुद से एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो, खुद से न्यू न्यू वे ढूंढो, ताकि मुझको भी आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है, जो कि मिलता है। क्लियर हुआ ना सबको अभी। तो अभी जो मैंने बताया प्राइम नंबर को सॉल्व करने का, ये नहीं होता कि प्राइम नंबर, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मतलब ये नहीं है कि हो गया बस, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1000 तरीके होते हैं, ठीक है, 1000 नहीं,
दो तीन तो होंगे ही एटलीस्ट प्राइम नंबर को सॉल्व करने को। तो गूगल को यूज़ ना करके खुद से सोचो कि किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ क्या, और किसी और तरीके से और ऑप्टिमाइज वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ क्या। ऑप्टिमाइज होता है कि मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। अब रुको एक मिनट। स्क्रीनशॉट मत लो, मैं तुमको भेज देता हूँ। चैट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लो जिसको लेना है, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको यहाँ पे भी भेज दूँ। किसकी मीटिंग है वैसे आज कॉलेज की आपकी? संतोष सर, वो केमिस्ट्री वाले? नहीं मैथ पर, हाँ चलो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में प्रांजलि मैम नहीं पढ़ाते हैं किसी को, या है ही नहीं प्रांजलि मैम? चलो जाने दो, क्या करना है, कर रहे हैं उस पर फोकस रखते हैं। ठीक है, रुको एक सेकंड। ठीक है, ये बात हो गया ना। अब चलो, अब आप अपना आते हैं वाइल लूप पे एक बार। अब मेरे को लग तो नहीं रहा है आज हो पाएंगे अपना पिरामिड वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपकी मीटिंग है तो 4 बजे तक वाइल लूप ही हो पाएगा। क्या बोल रहे हो? नहीं 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 यार, कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं। ठीक है, बहुत कुछ हुआ है। जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वो सही है, मतलब इतना टाइम अपने को क्वेश्चन पे देना पड़ता है, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब टाइम इन्वेस्ट किया तो कभी टाइम वेस्ट नहीं जाता है। टेंशन मतलब, आपको समझ में आया ना जो मैंने बताया, वो हमेशा आपके लिए लाइफ टाइम यूजफुल रहेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि कोड ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि आज कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो अभी वाइल लूप पे आते हैं अपन। वाइल लूप, वाइल लूप, वाइल लूप, देखो वाइल लूप क्या होता है कि आप वाइल लूप इन सी, आज पहले मुझको बताओ कि ऐसा तो नहीं लगा थोड़ा फास्ट हुआ क्या? ठीक गया ना, मतलब समझ तो आया ना कि दो क्वेश्चन जो बताया आपको, ठीक है। सुनो, अब वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप एक सिंपल, देखो यार जब भी आपको एक मतलब जैसे ऐसा वाइल लूप को पहले यूज कब करना है ये समझ लो। कि अगर आपको यूजर ने बताया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे यूजर बता रहा था, ये जो अपना प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था, यूजर ने बताया कि यूजर प्राइम नंबर वाले ने उससे पहला ये वाला जो अपन ने क्वेश्चन किया था, ये राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर, तो यहाँ पे यूजर बताने वाला था आपको कि कितने नंबर डालने वाला हूँ। जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना, तो आपको यूज करना होता है जहाँ पे यूजर बताएगा ना आपको मैं कितने नंबर डालने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको यूज करना है फॉर लूप। और जहाँ पे आपको ऐसा नहीं बताया जाता है कि कितनी बार मतलब आपका कोड एग्जीक्यूट करने वाला है, वहाँ पे वाई लूप। नहीं तो वाई लूप का आप यूज तब समझोगे जब मैं क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी तो आपको जहाँ सुटेबल लगता है, जो लूप कंफर्टेबल लगता है उसके साथ करो, ठीक है। लेकिन वाइल लूप सिंपल है, फॉर लूप सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है सिंटैक्स वाइज। वाइल लूप में सिंपल है कि वाइल लूप कंडीशन लगती है एक, ठीक है। वाइल आता है और यहाँ पे कंडीशन, और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होता है, ये सिंटैक्स है वाइल, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि हम सपोज करो एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है। एंटर द नंबर, अच्छा स्कैनफ ले लेता हूँ, %d कॉमा एम्परसेंड एन, ठीक है। आपने एक नंबर ले लिया, एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। इन आई ये पहले से डिफाइंड है तो इसलिए इंट नहीं लिख रहा हूँ, आई इक्वल्स टू सॉरी, फॉर लूप क्यों बोल रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग पागल हो गया आज। तो सुनो, वाइल लूप यूज़ करना है। वाइल होता है सबसे पहले यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आती है अपनी कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सब मैंने कंडीशन लगाता हूँ कि सपोज करो कि मैंने आई की वैल्यू पहले से ही ऐसा कर दो, पहले एन को ऐसा किया ना, तो हमको ऐसा करना होता है। देखो सबसे पहले आपने एक आई वेरिएबल ले लेना है, आई की वैल्यू को 0 डिफाइन कर देना है। क्यों करना है वो बताता हूँ। मैं यहाँ पे लूप, वाइल लूप में कंडीशन आती है, तो कंडीशन क्या है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू, सपोज करो मैं लिख रहा हूँ कि जब तक आई की वैल्यू किससे कम होगी, 10 से, 10 से नहीं तो एन से, ठीक है। तो हाँ, तो क्या करना है, जब तक आई की वैल्यू एन से कम है
तो हमको उतनी बार प्रिंट एफ क्या यूज़ करना है, उतनी बार मुझको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, स्लैश एन सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे समझ लो आई इनिशियलाइज हो गया, ये जैसे वहाँ पे भी तीन चीज़ें थी ना, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और अपना इंक्रीमेंट। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हुआ, कंडीशन ये है, और आपका जो क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट है वो आपको यहाँ पे कर देना प्लस प्लस आई। ठीक है, अब देखो क्या होगा। सबसे पहले इस कोड को मैं पहले आपको देखो, मतलब इस कोड को पहले करके दिखा देता हूँ। ये है ना, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। ठीक है, आई की वैल्यू थी ज़ीरो, यहाँ पे आई की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, ऐसा ऐसा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे समझ लो आउटपुट आने वाला है, आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे आने वाला आई, यहाँ पे आने वाला अपना आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आई। अब देखो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है, जीरो। तो सबसे पहले अंदर जाएगा, जीरो इज लेस देन एन। सपोज करो एन की वैल्यू यूजर ने दिया हुआ है 10, 5 दिया हुआ है, समझ लो 5 दिया है। तो जीरो इज लेस देन 5 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो नीचे आएगा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हो गया। तो एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और आई की वैल्यू किसके लिए, मेरे हिसाब से अपने को, हाँ आई की वैल्यू जीरो के लिए। फिर उसके बाद नीचे आएगा प्लस प्लस आई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जहाँ पे भी यहाँ पे ही फंसा रहेगा, हाँ चक्रव्यूह है ये भी, अब ऊपर नहीं जाएगा, समझ लेना। ये यहाँ पे एक ही बार होना था, यहाँ पे हो गया गेम। अब आई की वैल्यू ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे कंडीशन के पास चला जाएगा, इधर जाएगा और देखिएगा कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन 5 प्रूफ होम, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर से नीचे आएगा, फिर से प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गया 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा 2 इज लेस देन क्या होता है, 5 है, तो हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया। फिर से ऊपर गया, फिर से प्लस प्लस आई करके 3, हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया। फिर से ऊपर, फिर से प्लस प्लस आई करके फिर से ऐसा 4, हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया। तो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने आई की वैल्यू 0 लिया था। अब सुनो, अब मैं जब 5 के लिए जाऊंगा, तो ऊपर जाऊंगा तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको रन करेंगे अपन, एंटर द वैल्यू, एंटर द नंबर, नंबर डालूंगा 5, हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो जाएगा। बाकी सभी वैसा ही है, आप फॉर लूप के साथ भी वैसा सब कर सकते हो, जो जैसे मैंने आपको नंबर प्रिंट करने को बोला था वो आप बिल्कुल खुद कर पाओगे, मेरे को लगता है अभी। और किसी को वाइल लूप के सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम है वो बताओ। नहीं ना, क्या नहीं, क्या बोला आपने आगे सर? ठीक है भाई, सुनो, ठीक है, नहीं है ना कोई डाउट इसमें, वाइल लूप में किसी को वाइल लूप में हुआ क्या कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने जल्दी बता दिया, क्योंकि फॉर लूप आपका क्लियर हुआ। भाई प्लीज मत बोलो यार, सर्वर मत बोला करो यार, डू वाइल करो यार, डू वाइल में बताऊंगा नहीं फिर आगे तुम। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात अभी, डू वाइल क्या है, अरे क्या बोलने वाला था, ठीक है। डू वाइल एक होता है, एक ऐसा लूप है जिसमें क्या होता है, आपका जो कंडीशन है ना, देखो ध्यान से सुनना, डू वाइल में एक थोड़ा सा मतलब गेम है बोल सकते हो। अनलाइक फॉर एंड वाइल लूप्स विच टेस्ट द लूप कंडीशन एट द टॉप, मतलब हम वाइल लूप जब अपन देख रहे थे तो कंडीशन को अपन टॉप में चेक करते थे। देखो यहाँ पे अपन कहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन चेक होता है। लेकिन डू वाइल एक होता लूप है जिसमें क्या होता है, मतलब कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होता है। और एक और बात नोटिस करो मेरा, वो ये है कि डू वाइल लूप ना एक बार एग्जीक्यूट चलेगा ही चलेगा, मतलब एक बार ये लूप चलेगा ही चलेगा बिना कंडीशन के, चाहे कंडीशन फॉल्स हो, चाहे मतलब यहाँ चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, डू वाइल लूप एक बार चलता ही चलता है। ठीक है, अपने मतलब चलता ही चलता है, क्या मतलब है उसका मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और एक और चीज नोटिस करने वाली है, वो ये कि डू वाइल लूप के वाइल में एंड में सेमी कॉलन लगता है। देखो ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे सेमी कॉलन है, ऐसा कोई लूप नहीं है जिसमें सेमी कॉलन यूज किया गया था। यहाँ पे वाइल लूप के वाइल ऐसा डू स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे खत्म होता है वाइल, और यहाँ पे कंडीशन आती है और सेमी कॉलन। और जैसे जैसे कहाँ पे यूज करना होता है वाइल लूप का, डू वाइल लूप का, वो आप आगे पढ़ोगे।
ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे जो तुमको कंफर्टेबल लगेगा वो तुम यूज़ करना। बट डू वाइल एक ऐसा है जिसमें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट लूप जो है वो अपने आप चल जाएगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगा इसका, और इसका कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होता है। अब अपन चेक कर लेते हैं कि मैं क्या बोल क्या रहा हूँ आपको। देखो, जैसे समझ लो डू ऐसा लिखना है, डू लिखना है, और वाइल यहाँ पे लिखना है वाइल, और कंडीशन क्या है, सपोज करो वाइल आई की वैल्यू जब तक एन से छोटी नहीं होती है तब तक प्रिंट करते जाओ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन तब तक प्रिंट करते जाना है। ठीक है, सेम चीज़ वैसे ही पहले तो एक बार ही अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा। देखो दिखाता हूँ, एंटर द नंबर 5, हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट होगा। अब सुनो मैं क्या बोलना चाहता था तुमको कि मतलब मैंने तुमको एक चीज़ बोला ना कि यार डू वाइल में एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसका क्या मतलब है, देखो सपोज करो एन की वैल्यू जो है वो यूज़र ज़ीरो डालता है। अब जैसे देखना क्या वो कर रहा हूँ, एंटर द नंबर में डालता हूँ ज़ीरो, मुझको बताओ अगर ज़ीरो डाल रहा हूँ तो एग्जीक्यूट होना चाहिए था एक बार भी, हेलो वर्ल्ड एक बार भी प्रिंट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। क्यों क्यों, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज़। जब यहाँ से चलेगा एक बार एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट ऑफ हुआ हेलो वर्ल्ड, क्योंकि कोई कंडीशन ऊपर कोई कंडीशन ही है, एक बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे उसने चेक किया ओ यार जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स बाहर आ गया। बट यही केस हम ऐसा करते वाइल लूप के साथ करते। अब ये होता वाइल में ही ऐसा होता तो मैं प्रिंट करता और मैं लिखता एंटर द नंबर जीरो, एक बार भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए इस डू वाइल लूप को बोलते हैं कि ये एक बार अपना लूप अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। इस डू वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। समझियो कि कंडीशन फॉल्स भी था तब भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ, पर यहाँ पे एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जीरो इज, यहाँ पे कंडीशन पहले चेक हो रही है, जीरो इज लेस देन जीरो। बस क्लियर हुआ इसमें। लिखो चैट बॉक्स में जिसको क्लियर हो गया। हम्म। अच्छा ठीक है, सेम सेम वैसे तो सेम होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कोई लीव मत करना ओए, रुक जाओ थोड़ी देर, 4 भी बज जाएंगे, 2-3 मिनट तुम लेट ज्वाइन करोगे कुछ नहीं होता है। देखो ये बोलो ना आप ऑर्डर कैसे होता है। अरे यार लेकिन अपना पिरामिड सब रह गया आज तो, चलो कोई बात नहीं। अरे आज तो ये- हाँ देखो, ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले डू समझ लो, मैंने क्या लिखा हुआ है, एन की वैल्यू में दे रहा हूँ 5, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू मैंने पहले क्या लिया हुआ था, जीरो लिया हुआ था। तो सबसे पहले डू में आएगा, डू चेक होगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद उसने चेक किया कि जीरो इज लेस देन एन, जीरो इज लेस देन 5 होता है, तो होता है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर से चेक होगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, मतलब प्लस प्लस आई हो गया ना। एक सेकंड यार सॉरी, इसको अच्छे से बताता हूँ तुमको, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ऐसा रखते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऐसा। देखो क्या ऋषभ जो आपका डाउट है उसका देखो, आई यहाँ पे ले लिया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पे लेते हैं ऐसा, फिर उसके बाद यहाँ पे ले लेता हूँ मैं जो कि आउटपुट आने वाला है। हमेशा ऐसा कुछ बना दिया करो, आपको भी समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऋषभ क्या होगा, आई की वैल्यू क्या था, आई की वैल्यू थी मेरे हिसाब से जीरो थी ना स्टार्टिंग में। तो अब नीचे आएगा प्रिंट है, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी नहीं हुई, आई की वैल्यू जीरो ही है अभी, और अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 हो गया, तो नीचे कंडीशन चेक हुआ, वाई 1 इज लेस देन एन है क्या, है, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा। फिर आएगा प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, प्लस प्लस आई हो गया। फिर वाइल आई इज लेस देन एन, अब 2 इज लेस देन एन है क्या, है, फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा,
फिर 3, फिर 3 की 3 इज लेस देन है ना क्या 5, बिल्कुल है, तो चला जाएगा ऊपर। फिर से नहीं आएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा 4, तो 4 इज लेस देन है क्या है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर नीचे आएगा प्लस प्लस आई 5, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इज लेस देन 5 है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स बाहर आ जाएगा। समझा क्या? सबको क्लियर है ना जो आज बताया? लिखो फिर चैट बॉक्स में जिसको क्लियर है सब। क्लियर 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 लिख दीजिए कृपया करके आप, इनको क्लियर हो गया, आप सभी लिखो हाँ। रुको 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 रुको, एक सेकंड, अभी मेरे को एक काम करो, जो जो पर्सन अपना वीडियो ऑन कर सकता है 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करो। कल भी भूल गए थे हम, एक स्क्रीनशॉट लेना है, अभी ऑन करना, अभी तो 5 दिन हो गया आज हमको, आज तो तुम कंफर्टेबल हो जाना चाहिए अब आपको, जल्दी जल्दी करो। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ मैं। करो यार प्लीज, अब कर देना, तुम बेइज्जती मत करो। हाँ चलो, आशीष ने कर दी, हर बार यही करता है। विकास तू करना पहले वीडियो ऑन यार, कहते हैं विकास। ओए हाँ गुड भाई गुड। चलो 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 चलो, बाकी भी करो जल्दी से, ऋषभ, जतिन, आशीष। अब मैं यार एक एक का नाम तो नहीं लेने वाला हूँ, जल्दी से करो तुम। प्रिंसटन या ऋषभ, कल पेश देख रहे कैसा लग रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो देखो। हाँ थैंक्स, ऋषभ वीडियो ऑन करो ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है बट फिर भी कर दो। आप कहाँ बाहर घूम रहे हो? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। चलेगा, ऑफ कर सकते हो अभी आप। थैंक यू जिसने किया। हाँ तो आज का सेशन यहाँ पे ही ओवर होता है, आप लीव कर सकते हो अभी, अभी लेके। हाँ कल, कल ऑफ है यार, कल ऑफ है। अब ऑफ है, अब परसों होगा ट्यूसडे को 7 बजे, क्योंकि आपकी क्लासेस होंगी इसलिए। हाँ हाँ शाम को 7 बजे है। बाय 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 बाय। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ 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 बिल यस यस। किसी को कोई डाउट है तो रुक जाना, नहीं तो लीव कर। मेरे को हंसी आ रही है ऋषभ, काफी डाउट आते हैं यार आपको, अच्छी बात है, और आप पूछते हो तो वो अच्छी बात है। हम्म। ठीक है, मैं दोनों शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। और किसी को कोई डाउट है? निशांत, राहुल, प्रथमेश, अंशुल, तू रुक जाना 1 मिनट, मेरे को बात करता है।